हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये रिवॉल्यूशनरी करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का पीडीएफ है। इसमें अपडेट किया गया है जून 2023 तक का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सब है। और ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आरबीई पब्लिकेशन जो कोचिंग है शुभम जैन सर का, वो ये पीडीएफ में लाती है। और इनके टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, इसमें ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है। 3 वीडियो में हमने क्या क्या किया वो मैं बताता हूँ, फिर इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे ये हम देखेंगे। ये लंबा थोड़ा वीडियो होगा, इसमें हम काफ़ी कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। आपको कोई डाउट हो ना, कुछ भी बताना हो, तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो या कमेंट तो करना ही करना है। शेयर जरूर करना वीडियो, आपको पसंद आएगा तो। ऑलरेडी यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, मेजर इनिशिएटिव, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, डांस, सीएम या आगे जितना भी हो सकता है हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करते हैं आराम आराम से, जो भी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मोबाइल ऐप है, पहला मोबाइल ऐप है आब प्रहरी। ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया। जो प्रॉब्लम हो जाता था ना अर्बन एरिया में, वाटर जब पानी जमा हो जाते, उसको दूर करने के लिए आब प्रहरी। अगला है जल दूत ऐप। ये मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है। वाटर लेवल जो आप निकालते हैं वेल से, कुएं से, उसको ट्रैक करने के लिए। स्केल ऐप एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें लेदर इंडस्ट्री के स्किल डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। एजुकेशन मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया। लकी बिल ऐप केरला गवर्नमेंट का है। लकी और सैली केरला गवर्नमेंट का है। इसमें क्या है, लकी है कि जीएसटी में जो इवेजन करते हैं उसको रोकना। केरला में जो सैली का मतलब क्या होता है, लाइफस्टाइल को सुधारना। ठीक है ना, आप कुछ ऐसा लाइफस्टाइल नहीं करो जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप है आयुष मिनिस्ट्री का। इसमें है आप बच्चे को बच्चे की बीमारी को दूर करते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। बाल रक्षा मोबाइल ऐप। अगला है वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप किसका है, आयुष मिनिस्ट्री का है। और ये बताती है योगा की इंपॉर्टेंस बताती है, वाई ब्रेक ऐप। अगला क्या है, आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप एनएचए का है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले एक समझिए। जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है ना, उसका जो भी फायदा लेने वाले पेशेंट है, जो भी लोग फायदा लेने वाले, वो उसको पहले ये ऐप डाउनलोड करना है, वो भी फायदा यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सारे जो आदमी हैं वो अपने क्या रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, अपना डेटा रख सकते हैं। मतलब मेडिकल अथॉरिटी उसका डेटा रहेगा, ये लोग देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेन आयुष्मान भारत स्कीम वाला का फायदा रखाने के लिए उनको करना ही होगा। आभा मोबाइल ऐप। आयु ऐप क्या है, कर्नाटका सरकार का है। आयु ऐप कर्नाटका। चाहे दिशांक ऐप, ये भी कर्नाटका का है। जिस तरह आपने देखा सैली ऐप ये केरला का, तो आयु और दिशांक। आयु किसके द्वारा है, क्या किया है कि यार योगा और मेडिटेशन से आप क्रोनिक डिजीज को दूर करते हैं। सेकेंड क्या है, दिशांक ऐप क्या है, इसमें क्या है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटली अवेलेबल करवाना। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटली अवेलेबल करवाना। जन निगरानी ऐप किसका है, जेएनके का है। इसमें क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कीम है वो अगर फुलफिल नहीं किया तो उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद है कावल उथवी, ये तमिलनाडु का है। पुलिस का असिस्टेंस मिल सकता है, कवल उथवी। सारथी ऐप किसका है, सेबी का है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है। सारथी मोबाइल ऐप किसका है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में इन्वेस्टर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया जा सके। सेकेंड है, अगला है डिजिटल संसद ऐप। ऑब्वियसली लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बनाए हैं ताकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अवेलेबल करवाया जा सके। किसान मोबाइल ऐप, ये आईआईटी रुड़की का है। किसान मोबाइल ऐप, इसको उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने क्यों लॉन्च किया है, ताकि एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजिकल डेटा बताया जा सके। योग्यता ऐप कॉमन सर्विस सेंटर का है। योग्यता ऐप, इसमें यूथ को, जो कि गांव वाले यूथ है, उनको स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन देना। अगला है लोकपाल ऐप, ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने किया है, दोनों मिनिस्ट्री ने।
इसमें मनरेगा को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। गरुड़ ऐप है, गरुड़ ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसमें सारे पोलिंग स्टेशन का मैपिंग करना है ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी आ सके। अगला क्या है, चलो मोबाइल ऐप, ये महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। मेन है कि डिजिटल और एडवांस परचेज कर सके, बस टिकट नहीं खरीदना होता है वो आप या स्मार्ट कार्ड खरीदना होता है, ये सब आप डिजिटली खरीद सकते हो। अगला है असिग्मा ऐप। असिग्मा ऐप क्या है, इंडियन आर्मी का है, क्योंकि ये असिग्मा एक मैसेजिंग ऐप है आर्मी के लिए, क्योंकि वो व्हाट्सएप थोड़ी यूज करेंगे। कितना भी सिक्योर हिट तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किसी दूसरे देश के ऐप को कैसे यूज कर सकती, नहीं भरोसा कर सकती ना। अगला है माइट पार्किंग ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से है कि आपको कोई गाड़ी पार्क करना है तो एडवांस में बुक कर सकते हो। फिश वाले ऐप आसाम गवर्नमेंट का है। इसमें फिशरीज का एडवांस जो इंटरमीडिएटरी जो था ना उसको अवॉइड किया, हटाया। और ई फिश मार्केट है, पहला ई फिश मार्केट है। ई सरकार ऐप गुजरात का है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को पेपरलेस बनाना है। अगला है ई नगर ऐप, एक गुजरात का है, गवर्नमेंट की जो सर्विस है ना उसको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस। ई रूपी क्या है, ये वाउचर बनाना है, बेनिफिशियरीज को वाउचर प्रोवाइड करना है। मनास ऐप प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने लॉन्च किया, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेंसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। AISF इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा सके TDS, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स पेमेंट के बारे में। प्रहरी ऐप क्या है, BSF और होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस फैसिलिटी के लिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस फैसिलिटी के लिए। आधार फेस RD ऐप, ये UIDAI ने किया है ताकि फेस ऑथेंटिकेशन किया जा सके। EV मित्र ऐप क्या है, वेस्टकॉम के द्वारा, वेस्टकॉम कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। अगला क्या है, 14400 ऐप आंध्र गवर्नमेंट का है। इसमें क्या करना है, फुल प्रूफ एविडेंस प्रोवाइड करना, कि ऐसा एविडेंस है जो बिल्कुल फुल प्रूफ हो, ऐसा नहीं कि आप एविडेंस गलत प्रोवाइड हो रहा है। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार का है, बीच को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। 1064 एंटी करप्शन एक्ट है, उत्तराखंड का सरकार का है। इसमें आप इंसान, आम आदमी, आम सिटीजन कंप्लेन कर सकते हैं करप्शन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, क्विट टोबैको एक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ताकि स्मोकलेस बनाया जा सके। और आपको पता है ना क्विट टोबैको 31 मई को मनाया जाता है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ये PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये बोला कि आप जो डिगिंग कर देते हो, कुछ भी खोद देते हो, नीचे देखो क्या ऑप्टिकल फाइबर है, पहले पता तो करो। न्यू व्हीकल लोकेशन है, वेस्ट बंगाल सरकार ने है, क्योंकि वुमेन मान लो बार बार गाड़ी चला रही है और चलाती हैं, तो उनके गाड़ी का ट्रैकिंग हो सके, थोड़ा सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। भीम SBI पे ऐप है, इसमें सिंगापुर की जो UPI ID, सिंगापुर का जो वो होगा, जो हमारा जो भीम ऐप है ना, यानी हमारे UPI और उनका जो ऐप है, ठीक है ना, उन दोनों को लिंक किया जा सके। खनन प्रहरी ऐप, खनन प्रहरी ऐप, ये इलीगल माइनिंग के खिलाफ है, इलीगल माइनिंग के खिलाफ है। अगला क्या है, M पासपोर्ट ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। इसमें क्या है, पासपोर्ट इंश्योरेंस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, टाइमली अपडेट हो या कुछ भी हो। हेलो उज्जीवन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। इसमें क्या क्या है, एक इंडिया का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं, वॉइस, विजुअल, वर्नाकुलर इनेबल फीचर, ये सब नए नए फीचर है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये आप सीधा आंसर बता दोगे। माप तौल ग्रीवेंसेस ऐप है, ये NIC का है और ये रजिस्ट्रेशन और रिड्रेस प्रॉब्लम दूर करेगा कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को। अगला टॉपिक है वेब पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया 2021 से 23 के बीच। वेब पोर्टल, पहला है वेब पोर्टल सामर्थ। सामर्थ एक गवर्नेंस पोर्टल है उत्तराखंड सरकार का, ताकि जो भी अपडेट हो सके ना वो दे दिया जाए। CAPF आवास पोर्टल है अमित शाह जी का, कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग होते वो घर ढूंढ सके आसपास जल्दी। समाधान क्या है, UGC का है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को बताना। निदान ऐप क्या है, वेब पोर्टल निदान। निदान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का,
इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग जो करेंगे ना, वो जो ऑफेंडर होगा उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जियो स्पेशियल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेगा। जन सामर्थ्य, यहाँ पे पहले सामर्थ्य था, यहाँ पे जन सामर्थ्य है। इसमें सारे क्रेडिट लिंक इंसेंटिव है ना स्कीम, जिससे पैसा मिलेंगे, उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। संभव पोर्टल है यूपी गवर्नमेंट का, पब्लिक ग्रीवेंसेस को जल्दी से जल्दी ठीक करो। अगला क्या है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, अलग अलग टीवी चैनल, रेडियो चैनल फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अगर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन करना तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। टेम्पल 360 पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसमें पब्लिक पता है ऑनलाइन सारे मंदिर घूम सकते हैं। ई दर पोर्टल यानी ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे का है। ये सब कुछ मिलेगा रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। पब्लिक क्या कर सकते हैं, आराम से गवर्नमेंट स्कीम का एक्सेस ले सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया। माई ईवीएफ दिल्ली गवर्नमेंट का है। इसमें आप, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। उन्नति पोर्टल है। अगला क्या है, उन्नति पोर्टल। उन्नति पोर्टल किससे रिलेटेड है कि दिल्ली गवर्नमेंट से जो स्कूल से ड्रॉप आउट है वो स्किल ले सके बस लैपटॉप मोबाइल के थ्रू। रोजगार सारथी जॉब पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। इसमें दिव्यांग को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। रोजगार सारथी, सारथी ऐसा समझते हो ना, जो दिव्यांग है उनको एक बारी के लिए थोड़ा सारथी की जरूरत होती है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल, ये हरियाणा सरकार का है। स्टेट गवर्नमेंट का सारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होता है उनके एम्प्लॉय के लिए। ई अमृत पोर्टल क्या है, COP26 के समय इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन है, नीति आयोग ने बनाया है, यूके ने असिस्ट किया है। सैक्रेड पोर्टल है। सैक्रेड पोर्टल किसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। इसमें सीनियर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा ताकि सीनियर सिटीजन री एम्प्लॉयमेंट से अपने डिग्निटी को पा सके। सैक्रेड पोर्टल। प्राण पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। प्राण क्योंकि एयर से ही हमारा प्राण लिंक्ड है ना, तो इसमें एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने की बात कही गई। विद्यांजलि पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ये होता है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना या प्राइमरी या हायर, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। उत्तम बीज पोर्टल क्या है, हरियाणा सरकार का है। ये चाहती है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, जो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसके क्वालिटी में। PM दक्ष पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें यूथ को इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तपास पोर्टल है, तपास, इसमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ये भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये ट्रेनिंग दिया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड सिटीजन को। युक्ता धरा पोर्टल है, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दोनों ने साथ मिलकर बनाया है। इसमें रिमोट सेंसिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करेगा और रूरल डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने लॉन्च किया। इसमें ऑर्फेन जो चिल्ड्रेन है ना उसका डेटा कलेक्ट करेगा। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का है और ये जज को लीगल रिसर्च करने में हेल्प करेगा। यूथ पोर्टल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने किया है ताकि यूथ स्टार्टअप को कनेक्ट और आइडेंटिफाई किया जा सके। संचार सारथी पोर्टल है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है। इसमें जेन्यूननेस ऑफ यूज डिवाइस बिफोर परचेजिंग इट, कि जो डिवाइस आप परचेज करो देखो तो क्या जेन्यून है या नहीं। साथी पोर्टल है, साथी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड या सीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। संगम यूथ पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स का है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर स्टेट, इसके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। संगम यूथ पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा गवर्नमेंट का है।
ये सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम होते हैं ना, उसको घर तक पहुंचाना। ये टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा नंबर है। इसके अलावा आप कंप्लीट जीएस का एसएससी के लिए कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 499 में। एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का ले सकते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल है, ये फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने किया ताकि वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। नहीं, ये गलत है। इसमें क्या है मैं एक बताता हूँ, ये पहले हटाओ। वाटर लॉगिंग वाला तो हमने ऊपर बता दिया। और ये मिनिस्ट्री भी नहीं है, ये हटा ही दो। राइट टू रिपेयर पोर्टल में बता दो क्या है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप अगर कुछ खरीदो, एसी वेसी खरीदे, ठीक है, तो उसमें आपको वो खरीदते वक्त कुछ ऐसे आइडिया बता दे कि मेजॉरिटी सर्विस आप खुद कर लो जब तक सामान ना बदलना पड़े, या कुछ कुछ जो छोटे मोटे सामान खराब होते तो वो भी साथ में दे दे। तो राइट टू रिपेयर ऐसा नहीं कि खोल लिया तो फिर बोलेगा आप सर्विस सेंटर अब नहीं आपको अवेल कर सकते क्योंकि आप खोल दिए, ऐसा नहीं। राइट टू रिपेयर पोर्टल उससे रिलेटेड। शांस पोर्टल आसाम गवर्नमेंट का नियोनेटल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए। CMDA हेसी पोर्टल ये मणिपुर सरकार का है ताकि पब्लिक के ग्रीवेंसेस को दूर किया जा सके। संभव पोर्टल ये तो आपने दिखाया था, यूपी गवर्नमेंट का है, पब्लिक ग्रीवेंसेस वगैरह से रिलेटेड है। गति शक्ति संचार पोर्टल है, गति शक्ति संचार पोर्टल टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का है, तो ये सेंट्रलाइज राइट टू वे अप्रूवल। अपन बंगला पोर्टल है, ममता बनर्जी ने किया है, फॉर नॉन रेसिडेंट बंगालीज रिसाइडिंग इन अदर इंडियन स्टेट एंड अदर कंट्रीज टू कम्युनिकेट विद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय सरकार से बात करते हैं। वन फैमिली वन आईडी पोर्टल है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये याद रखना है। वन फैमिली वन जॉब कौन से सरकार दे रहे, यूपी। आई दीक्षा पोर्टल है, पावर मिनिस्ट्री का है। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है फॉर मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर टेबल एंड वॉल माउंटेड फैंस के लिए। झार नियोजन पोर्टल ये झारखंड सा है, ये झार नियोजन पोर्टल का है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर में वो अपने लोकल कैंडिडेट को 75% एम्प्लॉयमेंट देंगे। और स्किल हब पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। इसमें एम्प्लॉयमेबल स्किल देने की बात की गई है यूथ को। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू इनेबल द फार्मर टू रिसीव देयर PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम देने की बात कर रही है, ऑटोमेटेड मैनर में, टाइम बाउंड और ऑटोमेटेड। अगला है मेजर इनिशिएटिव देख लिया हमने, ऐप देख लिया, ऐप के बाद हमने पोर्टल देख लिया। मेजर इनिशिएटिव है कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव, किसका है, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। इसमें क्या है, दिल्ली पुलिस क्या है, लोगों के बीच अवेयरनेस जनरेट कर रही है कि यार पुलिस से आप डरो नहीं, बहुत लोग डरते हैं। अगला है वेस्ट इनिशिएटिव, ये साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने लॉन्च किया है ताकि वुमेन को स्टीम वाले सेक्टर में इनकरेज किया जा सके जो वुमेन इस बैकग्राउंड से आती है। दक्ष सुपरटेक इनिशिएटिव RBI का सुपरवाइजरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। टेलीमनस हेल्थ है क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर देखना है इसको। सेतु पोर्टल पीयूष गोयल साहब का सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया। इंडियन स्टार्टअप को US स्टार्टअप से लिंक कर रहे हैं पीयूष गोयल साहब। सेतु का है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। अगला है इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव है, ये यूनियन कल्चरल मिनिस्टर का है। गूगल के, ये याद रखना है, गूगल के साथ कोलैबोरेट करके। तो लोगों को 25 साल में जो जो हुआ उसके अचीवमेंट को वर्चुअली दिखाना है। अगला क्या है, अर्थ गंगा इनिशिएटिव है, जल शक्ति का है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज गंगा बैंक्स पे अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम इसको प्रमोट करना है। स्माइल 75 इनिशिएटिव, इसमें बेगर को खत्म करना है 75 सिटी के आसपास में, सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट का है। प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। फार्मर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं स्टेट बॉर्डर के अलग।
स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, ये भी गूगल का है। तो गूगल से रिलेटेड दो देख लिए, इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव और स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव, कि इस छोटे शहरों में ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा 10,000 स्टार्टअप। सुजल इनिशिएटिव हरियाणा गवर्नमेंट का, वाटर को कंजर्व करना और रेगुलेट करना वाटर सप्लाई को। MMB साथी उत्सव है पोर्टल है, व्हाट्सएप इंडिया का है, ताकि स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके कि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। विनय समरस्या योजना है, कर्नाटका है, ताकि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सके। अगला क्या है, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव, हेल्थ मिनिस्ट्री का है। इंडियन यूथ कहीं भी कर सकते हैं काम, ये है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। इसमें फार्मर को डोर टू डोर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी फैसिलिटी दिया जाएगा। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन। अगला क्या है, लाभार्थियों से रूबारो इनिशिएटिव है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर का है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। सुपर 50 इनिशिएटिव है, इंडिया आर्मी का, चिल्ड्रन JNK का, क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री मेडिकल एग्जाम के लिए, नीट के लिए। सामर्थ MSME का है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए। स्वावलंबन इनिशिएटिव है, MSME का, यूथ एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करना। भाषा संगम एजुकेशन का है, जो स्कूल चिल्ड्रेन को डेली यूज सेंटेंस 22 भाषा में सिखाएंगे। रक्षक इनिशिएटिव उड़ीसा सरकार का है, ठीक है ना। तो इसमें पीपल को ट्रेन करते हैं जो एरिया हाईवे के बगल में हो उसको। मुस्कान इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को अवॉइड करने के लिए। ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव महाराष्ट्र का है, इंफॉर्मेशन देगा फार्मर को रिगार्डिंग क्रॉप, कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड टाटा ट्रस्ट। अगला टॉपिक हम डिस्कस करें मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब आगे मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे। पहला डिफेंस एक्सपो, ये 12वां एडिशन हुआ गांधीनगर में, ठीक है। इससे क्या हो रहा था कि आर्म फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ताकि इंडियन स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले। मेजर सब्जेक्ट क्या, पाथ टू प्राइड। खादी उत्सव की बात करें तो मुंबई में मनाया गया, और नारायण राणे ने जो MSME मिनिस्टर उन्होंने इनागुरेट किया और ऑर्गेनाइज किया KVIC के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अगला क्या है, इंडिया आइडियाज समिट, न्यू दिल्ली में हुआ, और इंडिया आइडिया समिट है। तो नेक्स्ट 75 ईयर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर ऑफ US इंडिया प्रोस्पेरिटी। अगला टॉपिक है, मतलब अगला कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हुआ कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, ये सूरत में हुआ, अमित शाह जी के द्वारा चेयर किया गया। लीड्स 2020 कॉन्फ्रेंस, 2022 कॉन्फ्रेंस, ये फीकी के द्वारा हुआ। फीकी के द्वारा एड्रेस किए नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, न्यू दिल्ली में। साउथ जोन काउंसिल, साउथ जोनल काउंसिल, ये तिरुवनंतपुरम में हुआ, केरला में, अमित शाह जी ने चेयर किया। खादी उत्सव की बात करें, जो जोनल काउंसिल के टोटल कितने जोनल काउंसिल है, 5 जोनल काउंसिल है। उसके अलावा ये बाकी जोनल काउंसिल तो बना है 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। एक बना है 1972 में, नॉर्थ ईस्ट वाला। खादी उत्सव की बात करें तो अहमदाबाद में हुआ और विजिटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। बहुत सारे वुमेन, लगभग 7500 वुमेन एक बारी व्हील चला रही थी। इंडिया क्लीन एयर समिट बेंगलोर में हुआ। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट हुआ। मतलब एनिमल हेल्थ से इंडिया में पहला हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया ICFA के द्वारा, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। इनागुरेट किन के द्वारा किया गया, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट, इनको नितिन गडकरी जी ने इनागुरेट किया न्यू दिल्ली में।
और फोकस किस चीज़ पे किया गया, कार्बन न्यूट्रलिटी पे 2070 तक जब होने वाले हैं। 41st हुनर हाट की बात करते हैं, ये मई में हुआ आगरा में। स्ट्रेंथन करना इनिशिएटिव स्वदेशी और स्वावलंबन को। 41वां हुनर हाट। उसके बाद 40वां हुनर हाट कहाँ पे, अप्रैल में हुआ मुंबई में। सेमीकॉन, ये बेंगलुरु में, याद रखना। सेमीकॉन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ताकि इंडिया ग्लोबल पार्टनर बन सके सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का। इनॉग्रेट किया अश्वनी वैष्णव साहब। विंग्स इंडिया 2022 की बात करें, ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। थीम क्या था, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। इंडिया @75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव तो वही ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे है। गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, गल्फ कंट्री जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसका समिट कहाँ पे हुआ, समिट हुआ श्रीनगर में। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक, और ऑब्वियसली इसमें भी मेन फोकस क्या है, श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट तो आए। टेक कॉन्क्लेव की बात करें 2022 से न्यू दिल्ली में हुआ। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की बात करें, न्यू दिल्ली है, ठीक। यूथ को अपने जो आइडिया है ना वो शेयर कर सकते हैं, ताकि मतलब कि क्योंकि वो क्या है, थीम से पता चले वो यूथ के बारे में क्या बोल रहे हैं। वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट द पॉलिसी, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्लोबल फोरम क्या है, न्यू दिल्ली में हुआ। सेटिंग द पीस स्पेस। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर की बात करते हैं, पार्टनर कंट्रीज था SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। थीम स्टेट था अष्टलक्ष्मी, ठीक है। अगला क्या है, 108 इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करते हैं, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 108वां एडिशन है। सिंपल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और रिलीजन की बात करें, 7वां एडिशन था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। थीम क्या है, ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। और इनागोरेटेड क्या था, हमारे राष्ट्रपति साहिबा के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो देख ली, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। पहले G20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, ये देखो 2022 की बात करें, 23 का सारा भारत में हुआ, तो ये सारा याद नहीं रखना है। 2022 वाला सारा जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, ये याद नहीं रखना। ISA का 5th एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का पहला एडिशन चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ड्रोन का पहला एडिशन वेन्यू का है चेन्नई तमिलनाडु। ब्रिक्स, ठीक है ना, BRICS, ठीक है, ये 14वां एडिशन हुआ चाइना में। अगला यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 क्या हुआ, पुर्तगाल में हुआ, पुर्तगाल में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 वाला ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस, ये 7th एडिशन हुआ, वेन्यू है भोपाल मध्य प्रदेश। नाटो का 32वां एडिशन का मैड्रिड स्पेन में हुआ। G7 का 49वां से, ये कब होने वाला है 2023 में, ये हिरोशिमा में जापान में, जहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर बम गिराया गया था। फर्स्ट समिट ऑफ I2U2, ये होस्ट किया PM मोदी जी ने वर्चुअली। इंडिया, इजराइल, USA और UAE। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ का ग्रुप का, ये कनाडा में हुआ। एनुअल समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ SCO, ये होस्ट किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में, 22वां एडिशन। अगला क्या है इसमें देख लेते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में हुआ। फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, ये उदयपुर राजस्थान में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की बात करें तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, इंपॉर्टेंट है। एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया बेंगलुरु में हुआ। वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन, ये फिजी में हुआ, फिजी। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस। उसके बाद एशियान समिट, ये इंडोनेशिया में हुआ, लेबुआन बाजो में। इंडिया ओशन समिट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ढाका में हुआ, बांग्लादेश।
अरब लीग समिट, ये जिहाद सऊदी अरेबिया में हुआ, जेदा। वर्ल्ड हेल्थ समिट, हेल्थ असेंबली, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये देखो 2022 का बिल्कुल आप याद रखना, इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 वाला भारत में हो रहा है सब के सब। अब अगला हम देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डांस करके है, ठीक है ना। पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला है भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है। इसके अलावा बाकी जो है ना फोक डांस है। बोमलट्टम, कुम्मी, कोलाटम, भरतनाट्यम, बोमलट्टम, कुम्मी, कोलाटम, कावरी, उसका थेरुकुथु, पुलियटम, उसके बाद है ओइलेटम, मईल एटम, पोइकाल, खुदिराई एटम, परई एटम या थप्पा एटम, पम्मू एटम और स्नेक डांस। एक बार और मैंने भरतनाट्यम, बोमल एटम, ठीक है। ये देख लो कुछ वर्ड एटम में आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, और उसके अलावा जो बाकी एटम वाले वर्ड मिलेंगे वो मिलेंगे केरला में। कई बार ये सुन लोगे ना तो 3-4 बार तो आपको याद होगा। कुम्मी, कोलाटम और कावरी, थेरुकुथु, ये सब तमिलनाडु का है। पुलिएटम, ओइली एटम, माइल एटम, और उसके बाद है पोइकल कुदिराई एटम, और है पराई एटम और थपाटम, और उसके बाद है पंपू एटम और स्नेक डांस। केरला में क्या है, ये तो पहले कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों है बस क्लासिकल डांस। उसके बाद है सूर्या डांस, ये क्लासिकल फेस्टिवल है। चाकियार कुथु, और उसके बाद है ओट्टम थुलल, छाबीतु नाटकम, कैकोटी कलाई, एलेला कर दी, ओपाना, खुदियेट्टम, कृष्णावट्टम, थिताम्बूर नृत्यम, मुदियेट्टू, थिराएट्टम, थेयम, और उसके बाद है पदयानी और दफमुटु। तो आप देख रहे हो ये वर्ड सब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। एक बार बता, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों क्लासिकल डांस है। क्लासिकल फेस्टिवल है सूर्या डांस, और उसमें स्नेक डांस आप देखे थे ना, स्नेक वाला, ये है वहां पे तमिलनाडु में। उसके बाद है चाकियार कुथु, ओट्टम थुलल, चाबिथु नाटकम। उसके बाद है कैकोटी कलाई, एलेला कार्दी, ओपाना, कुडिएटम, कृष्णवट्टम। उसके बाद है थिताम्बूर नृत्यम, मुदियेट्टू, थिराएट्टम, थेयम, पदायनी, दफमुट्टू। यूपी का देखो मयूर नृत्य मतलब मोर डांस कर रहा है। रासलीला, ये श्री कृष्ण जी की है। नौटंकी है। जैता, चपेली, झोरा और कजरी। याद रखें, मयूर नृत्य, रासलीला, नौटंकी, जैता, कजरी, झोरा और चपेली। मणिपुर की डांस है मणिपुरी, एक तो है लाई हरोबा इंपॉर्टेंट डांस है लाई हरोबा। पंगचोलम एंड डोल चोलम। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, एक क्लासिकल डांस है। उसके अलावा कोट्टम, कोलानालू, कोया, लंबरी, विलासिनी नाट्यम है। दप्पू, धिमसा, वीरा नाट्यम। उसके बाद उड़ीसा का उड़ीसी है। छाऊ डांस है। घुमरा ये सेम मोड लिखा है। उसके बाद है कोणार्क डांस फेस्टिवल। उसके बाद है शंभालपुरी, पाल जात्रा, पैका, गोटीपुआ। उसके बाद है कर्मा नाच और बाग नाच। उसके बाद है शाबरी, मुनारी और बंध नृत्य।
पंजाब का कौन कौन सा डांस है? एक है गिद्दा, गिद्दा बहुत फेमस डांस है। भांगड़ा, झूमर, दाफ, उसके बाद है धमन, मलबाई, करथी, किकली, शम्मी, शम्मी, दंदास, लूरी, जिंडू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गुजरात। गरबा है, रसीला, क्योंकि रासलीला यूपी का है। दंडे रास, दंडे रास, भवाई, भवाई, और उसके बाद है सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल, हुडो, मातुकरी, आगावा, मोधेरा डांस फेस्टिवल है, और उसके बाद है तिपानी जुरियन, तिपानी जुरियन, तिपानी जुरियन। इसमें ऐसा नहीं कि आपको हर चीज याद रखना है, बट जो याद रह जाए धीरे धीरे कई बारी में, तो वो तो याद रखना ही है। कश्मीर में एक बहुत फेमस है रौफ और भांग पत्थर, ठीक है ना। उसके अलावा ये दोनों से क्वेश्चन कई बार आया हुआ। दुम्हा, बेता और धमेली, चक्री, हितात और मंदजास। राजस्थान से घूमर, बंजारा, कालबेलिया, गंगौर, चक्री, झूलन, कच्छी घोरी और झूमा, स्विसिनी, घपाल, ठीक है ना। घूमर बहुत फेमस। देखो सबका जो फोक डांस होता है ना, उसमें से एक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घूमर, कालबेलिया कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा वो ज्यादा नहीं पूछा हुआ, बस एक बार नजर दौड़ा लेना है। आसाम का है बिहू, बिहू हो गया। नट पूजा, नट पूजा। नागा डांस, नागा, ठीक है ना। नागा डांस आपको लगेगा कि यार पता नहीं नागालैंड का होगा, नहीं। सत्रिया, सत्रिया, बुगुरुम्बा, उजापली, झूमर, झूमर, ठीक है ना, झूमर। अंकिया नट, बिछुआ और महारास, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र कौन डांस है? लावनी, तमाशा, गोंढा, ठीक है ना। कोली डांस, पबरी नाच, लेजिम, कोली, गफा, दही कला और नकटा, ये सब डांस है महाराष्ट्र का। लबनी बहुत फेमस है, लबनी और तमाशा बहुत फेमस है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? बर्दोचाम, बर्दोचाम, पोनुंग, पोनुंग, लायन एंड पिकॉक डांस, चलो और पोपीर, अजीलामू, अजीलामू, उसके बाद है बुइया और पासी कोंगी की, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार का बहुत फेमस फेमस डांस है, ये देखो कितना खतरनाक। झिझिया, झिझिया, छाऊ, जाट, जाटिन, उसके बाद है कठपुतली, कठपुतली, जादूर, जात्रा, पूर्वी, ठीक है ना। भाको, नटना, विदेशिया, उसके बाद सेंकेले छाऊ, और है फगुना और फाग, बाको बाखाइन और पनवरिया, ये सब बिहार का डांस है। एक बार रिपीट कर लेते। झिझिया, छाऊ, जाट, जटनी, बिदपारा, कठपुतली, कठपुतली बहुत फेमस, जादूर, जादूर, जतरा, पूर्वी, भाको, नटना, विदेशिया, सेंकेलू छाऊ, सेंकेलू छाऊ, फगुना और फाग, फगुना और फाग, बाखो बखैन और पनवरिया। अगला छत्तीसगढ़ का है रौत नाच, रौत नाच, पंथी, पंथी, उसके बाद है कपालिक, कपालिक, वेदामती, 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 पंडवानी, पंडवानी। गोवा का क्या है? फूदी, फुगदी, फुगदी, उसके बाद है तरंगमल, तरंगमल, देखननी, देखनी, देखनी, उसके बाद कुनवी, कुनवी, गोफ, गोफ, घोरे मोदनी, घोरे मोदनी, तोन्या मेई, तोन्या मेई, धालो, धालो, सिग्मो, सिग्मो, शमाई नृत्य और जगर, ठीक है ना। ये सब गोवा का डांस है। हरियाणा का डांस क्या है? हरियाणा का डांस है धमाल, ठीक है ना। धमाल, मंजीरा डांस, लूर डांस, नकेल डांस, उसके बाद स्वांग डांस, फा डांस, खोरिया डांस, दाफ डांस, घूमर डांस, गोगजी और गुग्गा डांस, ठीक है, ये सब है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? नती, नती, झोरा, झोरा एक डांस है। झल्ली, झाली, उसके बाद है चापेली, चापेली, मुंजरा, मुंजरा, लूडी डांस, लूडी डांस, उसका है कन्याला, कन्याला, गिद्धा, ये बहुत फेमस है, गिद्धा, परहौन, हाइक्स, महासु और धमन, ठीक है। झारखंड का डांस हम देख लेते हैं।
कर्मा छाऊ। देखो छाऊ डांस आपको उड़ीसा झारखंड दोनों में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में तीनों है। मुंद्रा, छाऊ का जो सब वर्जन है तीनों का अलग अलग है। मुंद्रा, झूमर, अलकप, अग्नि और फगुआ। फगुआ कर्नाटक का क्या है? यक्षना, यक्षना बहुत फेमस है। वीर गश गैस, उसके बाद है सिम्हा नृत्य, धोलू कुन्हिता, वेदारा वेशा, शंता, दोदाता, बयाता, ठीक है ना, हुतारी और कुनीथा और शुग्गी, ठीक है ना, ये सब डांस है कर्नाटका का। उसके बाद ये है इधर है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का कौन है? लावा, ग्रीदा, ग्रीदा डांस, जवारा डांस, मटकी डांस, मटकी, लोटा डांस, पांडवन डांस और तिरताली डांस। उसके अलावा ये मध्य प्रदेश। देखो चारकुलो डांस ये यूपी में भी खूब होता है। फूलपत्ती डांस बहुत फेमस, फूलपत्ती डांस, ठीक है। ये एक गौरव सर का क्लास भी आता है इस नाम से। ये डांस फॉर्म है एक्चुअली। माचा, माचा डांस, मांच डांस, गौर मारिया डांस और खरा नाच, ठीक है ना, खरा नाच। उसके बाद मिजोरम का क्या है? चिराओ, जिसको हम बैम्बू डांस बोलते हैं। खौलियम, खौलियम डांस, शालम डांस और शौलाकिन डांस, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। चवन गलई जॉन डांस। उसके बाद है जैंग तालम डांस, नागालैंड का डांस है कुछ। चांगलो, चांगलो, ये सब बहुत स्ट्रेस मत डालना कि याद याद करना है, जितना याद हो जाए वो काफ़ी है। जेलियांग डांस, रंगमा और गेथिंगलम डांस, लेसा लापू लापतू डांस और शुइरोलियम डांस और बैम्बू डांस। ये याद रखें, बैम्बू डांस नागालैंड का बहुत फेमस है। पुडुचेरी का कौन है? गर्दी डांस, सिंघी चाम या स्नो लायन डांस, याक चाम डांस और मारूनी काली टोपी, मरूनी काली टोपी। सिक्किम का है, एक है शिकमारी, छू फास्ट और रेचुंगा, रेचुगमा। तेलंगाना का क्या है? पेरिनी थंडवम, पेरिनी थंडवम। कुचिपुरी, कुचिपुरी बहुत है। दप्पू, दप्पू, बुरखाथू, बुरखाथा, बुरखाथा, बाथुकम्मा, बाथुकम्मा, कुशारी, कुशारी, लंबारी, लंबारी। त्रिपुरा का क्या है? त्रिपुरा का डांस है होजागिरी, होजागिरी, शंगराई, शंगराई, चोलिया, चोलिया डांस, घरवाली डांस, घरवाली डांस, जगर्स, थाला जगदा। उसके बाद है जैनता, उसका और ये दोनों डांस है ना, ये त्रिपुरा का है, गोरिया लेवांग भूमानी। उत्तराखंड का है बरदा नट, कुम्योनी, कजरी और झोरा। वेस्ट बंगाल का एक छाऊ, मैंने बोला था ना, तीनों का है। ब्रीता डांस, गौरिया नृत्य, जात्रा, काथी, अलकप, धोमनी, धुनांची, गंभीरा। देखो ऐसे डांस नहीं आएंगे जो हर बहुत सारे स्टेट में सेम नेम से है। जैसे आपको पता है कि जात्रा नाम से कई सारे स्टेट में नहीं पूछेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। उसके अलावा आपको और भी कई से मिलेंगे जो कई सारे स्टेट में है, तो नहीं पूछेंगे। दादर नगर हवेली, तरपा डांस, घेरिया डांस, भवदा डांस और धोल डांस, ठीक है, ये है। अगला क्या है? स्टेट के कुछ कैपिटल दिए हुए हैं। स्टेट, उसका कैपिटल, उसके सीएम, उसके गवर्नर। गवर्नर पे क्वेश्चन आता है, याद रखिए, सीएम पे क्वेश्चन नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू इसके सीएम है, बट गवर्नर क्या है? कैबल्ले, त्रिविक्रम और परनाइक। कैबल्ले, त्रिविक्रम, परनाइक। और आपको पता है ना, जो गवर्नर होते हैं वो आउटसाइडर होने चाहिए, ठीक है ना, ए पॉलिटिकल होना चाहिए। ये सब कुछ ने बोला था सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन अब बैठी थी 1983 में, बट रिपोर्ट दी 1987 में। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला, मानिक शाह चीफ मिनिस्टर है, सत्यम नारायण आर्या। तो इसमें देख लेना एक बारी, जो गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं पिछले 6-7 महीनों में, उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा, बाकी पे बिल्कुल नहीं। नागालैंड का कोहिमा, नेफ्यू रियो
अपॉइंटमेंट वाला जो टॉपिक होगा ना उसमें भी ये टॉपिक आ जाएगा, तो अपॉइंटमेंट वाला से ज़्यादा याद करना है। इसमें एक बस देख लो एक बार, नेफ्यू रियो और ला गणेशन। मणिपुर इम्फाल एन वीरेन सिंह और अनुसुईया उइके। मिजोरम की बात करें तो आइजॉल, पीयू जोरामाथंगा, और उसके बाद है कम्बामपति हरि बाबू। उसके बाद है आसाम का दिसपुर, हेमंत विश्व शर्मा बहुत फेमस, और गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया। मेघालय का क्या है, शिलोंग, शिलोंग। कॉनरेड संगमा, कॉनरेड संगमा, और ये अभी कौन है जो बिहार के पहले थे ना गवर्नर, फागू चौहान, वो बन गए हैं अब मेघालय के गवर्नर। सिक्किम गैंगटोर, प्रेम सिंह तमांग और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं गवर्नर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है शिमला। सुखविंदर सिंह सुखू बने हैं सीएम। शिव प्रताप शुक्ला है गवर्नर। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून और गैरसैंण, ये दोनों कैपिटल है, अलग अलग समर और विंटर सीजन है। पुष्कर सिंह धामी। सिक्किम गंगटोर हिमाचल उत्तराखंड का हो गया। पंजाब का चंडीगढ़, भगवंत सिंह मान है कैपिटल, और उत्तराखंड के जनरल गुरमीत सिंह जी, एलटी जनरल गुरमीत सिंह, ये है गवर्नर। पंजाब के चंडीगढ़ और हरियाणा चंडीगढ़, भगवंत सिंह मान और बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा के चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर, ये है सीएम, और गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। अगला क्या है, बिहार के बदले गए हैं बहुत फेमस, पटना नीतीश कुमार, और ये 8वीं बार है, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। झारखंड की बात करें तो रांची है, हेमंत सोरेन सीएम है। सीपी राधाकृष्णन ये है गवर्नर। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ममता बनर्जी सीएम, और सीवी आनंद बोस ये है गवर्नर। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर कैपिटल है, नवीन पटनायक सीएम है, और गणेशी लाल ये है गवर्नर। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, शिवराज सिंह चौहान और मंगूबाई चगनबाई पटेल। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, भूपेश बघेल और विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो जयपुर, अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत ये गवर्नर है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, एकनाथ शिंदे। देखो ये अब चेंज हो गए फिर से, अभी तो जो उथल फुथल हुआ है तो उसके हिसाब से हो गए हैं फिर से उद्धव ठाकरे, ठीक है, और डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार, और रमेश व्यास ये है गवर्नर। कर्नाटका के बेंगलोर, सिद्धारमैया इसके सीएम है। थोवार चंद गहलोत ये इसके गवर्नर है। गोवा की बात करें तो पणजी, प्रमोद सावंत सीएम है। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये क्या है गवर्नर। केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, पिनारायण विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, एम के स्टालिन, आर.एन. रवि। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव और तमिल साई सुंदरराजन। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती, वाई जगन मोहन रेड्डी और एस अब्दुल नजीर। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख की बात करें तो लेह, वीडी मिश्रा। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़, क्योंकि इसमें अलग या तो एलटी होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सिर्फ 2 है जहाँ पे असेंबली है, और असेंबली है तो यहाँ पे सीएम है, सिर्फ 2। दिल्ली की दिल्ली, विनय कुमार सक्सेना। पुडुचेरी का पुडुचेरी, तमिल साई सौंदरराजन ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बट एन रंगास्वामी ये है सीएम। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दमन है उसका कैपिटल, याद रखिए दमन कैपिटल है। प्रफुल्ल पटेल उसके एलटी है। अंडमान और निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, देवेंद्र कुमार जोशी उसके हेड है एडमिनिस्ट्रेटर।
लक्षद्वीप की कावारती प्रफुल्ल पटेल। कावारती इवन देख रहे हो, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप सबके क्या है, प्रफुल्ल पटेल। अगला टॉपिक क्या है, इसरो के द्वारा कौन कौन सा मिशन एकम्प्लिश किया गया इसरो के द्वारा। पहला है वन वेव इंडिया 1, ये अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल क्या है, LV-M3M2। ये पहला कमर्शियल मिशन है किसका, LV-M3 मार्क 3 का। और इसके साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च किया गया वन वेव इंडिया 1 के साथ। DSEO मिशन की बात करते हैं तो इसमें 3 सैटेलाइट सिंगापुर का और 2 इंडियन स्टार्टअप कंपनी का लॉन्च किया गया PSLV-C53 के साथ। PSLV-C53 के साथ GSAT-24 की बात करें तो ये 2022 में लॉन्च किया गया, एरियन 5 से लॉन्च व्हीकल है। ये DTH सर्विस प्रोवाइडर है टाटा के साथ। EOS-04 की बात करें तो PSLV-C52 का है से छोड़ा गया। रडार इमेजिंग सेटेलाइट है, इसके साथ 2 और सेटेलाइट छोड़ा गया, INS-2TD और इंस्पायर SAT-1। EOS-03 की बात करें तो GSLV-F10 से लॉन्च व्हीकल किया जाता है। फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट अर्थ सेटेलाइट जो कि फेल हो गया थोड़ा बहुत। एमेजोनिया 1 PSLV-C51 के साथ छोड़ा गया, इसमें ब्राज़ील के सेटेलाइट था और हमारा कुछ सेटेलाइट था। CMS-01 ये बहुत पुराना है, PSLV-XL-C50 छोड़ा गया और ये जो ओल्ड GSAT-12 है ना उसका रिप्लेसमेंट है। PSLV-C55 की बात करें एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में यूज हो रहा है। अपकमिंग मिशन फेमस है, ये जो कि इस महीने में जाने वाली है 13 जुलाई थिंक 13 जुलाई को गगनयान नहीं 13 जुलाई को जा रहा है ये चंद्रयान, ठीक है ना। इसके साथ लैंडर और रोवर जा रहा है किस दिन, 13 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं। गगनयान 1 है 2023 में गगन में, ताकि हम अनमैन्ड स्पेस ये टेस्ट हुआ वैसे, क्योंकि हम चाहते गगनयान मिशन है ना उसमें क्रू के भेजे, ठीक है ना। तो ये 2023 में थर्ड, पहला और दूसरा है ना, इसमें हम अनमैन्ड भेज रहे हैं, बस टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। आदित्य L1 आपको पहला है सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए पहला स्पेस मिशन है, लैंग्वेज 1 में इसको डाल रहे हैं। चंद्रयान 3 किससे रिलेटेड, लैंडर रोवर से रिलेटेड। चंद्रयान 2 किससे, गगनयान 2 किससे रिलेटेड है, अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को फ्लाइट टेस्ट करवा रहे हैं। निसार नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार है, ये क्या है, डुअल बैंड रडार है। शुक्रायना क्या है, ऑर्बिटर जो कि वीनस को पढ़ने के लिए यूज किया जा रहा है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की बात कर रहे हैं, ये किसका मिशन है, जाक्सा और इसरो का मिशन है, ताकि मून के साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर किया जा सके। मंगलयान 2 की बात करें तो ये किसको, मार्स पे सेंड किया जा रहा है। अब अगला टॉपिक है पॉपुलर अवार्ड्स। पहला लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है, लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है। पहला अवार्ड है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2023 की बात कर रहे हैं, अब याद रखिए 2023। ये गेओर्गी गोस्पोंडिनोव को मिली है, ये पहले बुल्गारियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। बुक का नाम है टाइम शेल्टर, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा, एंजेला रोडेल। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज गेओर्गी गोस्पोडिनोव, ये बुल्गारियन है, बुल्गारिया के है, पहली बुल्गारिया देश के पर्सन है जिनको मिला है। टाइम शेल्टर किताब का नाम है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया एंजेला रोडेल ने। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2022 की बात करें, ये इंडियन को मिला था गीतांजलि श्री जी को। इनका किताब का नाम था टॉम सैंड मोशुलम, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल। तो जो ट्रांसलेट करते हैं ना उनको 50-50 मिलता है, ऐसे मिलता है। मैन बुकर, ये याद नहीं रखो, डेविड डियोप। बुकर प्राइज 2022 की बात करते क्योंकि 2023 वाला मिला नहीं है। शेहन करुण तिलका श्रीलंका के हैं, इनकी किताब का नाम है 7 मून्स ऑफ माली अल्माइडा। करुण तिलका याद रखे, करुण तिलका। मैन बुकर है, मैन इंटरनेशनल वाले का इंडियन में। और ये याद नहीं रखना, जेसीबी लिटरेरी अवार्ड की बात करें तो खालिद जावेद को मिला, खालिद जावेद। जेसीबी लिटरेरी अवार्ड खालिद जावेद, द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड। 21 वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, मुकुंदन को मिला। शेख जायद बुक अवार्ड की बात करें तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला, ताहिरा कुतुबुद्दीन के, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। बुक का नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन।
अगला है साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और उर्दू, तीन याद रखना है। हिंदी का है बद्री नारायण को मिला ठुमरी के शब्द। इंग्लिश लैंग्वेज में अरुण अरुण अनुराधा राय को मिला ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू लैंग्वेज में हुआ अनीस अशफाक को ख्वाब शब्द, ख्वाब शब्द, ख्वाब शब्द। ठीक है, तो हिंदी का हमने देख लिया बद्री नारायण, ठुमरी के शब्द पोएट्री का नाम है। इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा राय और नोवेल क्या है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। और उर्दू लैंग्वेज क्या है अनीस अशफाक, नोवेल क्या है ख्वाब शब्द। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों को देख लेते हैं। जैसे हमने अभी देखा ना एक अवार्ड जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को देखा, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मराठी। हिंदी दया प्रकाश सिन्हा को मिला, उनकी सम्राट अशोक प्ले है उसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में नमिता गोखले, नोवेल है थिंग्स टू बी लिव बिहाइंड। अगला है मैथिली लैंग्वेज के लिए जगदीश प्रसाद मंडल, नोवेल है पंगु। ठीक है ना। साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड की बात करते हैं, मेघा मजुमदार और बुक है ये बर्निंग। ज्ञानपीठ अवार्ड 57वां किसको मिला, कोंकणी नोवेलिस्ट थे दामोदर मोजू, उसके बाद नहीं मिला है। और 56वां मिला आसामी के पोएट नीलामणि फुकर जूनियर। सरस्वती सम्मान 2022 वाला शिव शंकरी को मिला, जो कि तमिलनाडु राइटर है। बुक है सूर्यवंशम। ठीक है ना, सूर्यवंशम। ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन देती है। सरस्वती सम्मान 2021 वाला ये रामदरस मिश्रा को मिला, मराठी नोवेलिस्ट है। पोएट्री कलेक्शन है मैं तो यहाँ हूँ, ये भी के बिरला फाउंडेशन देती है। तो ये दोनों अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है सरस्वती सम्मान 2020 की बात करते हैं। ये शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा मिलता है, को मिला था, मराठी नोवेलिस्ट है। नोवेल है सनातन। हिंदी ट्रांसलेशन इनका पद्मजा घोरपरे के द्वारा किया गया। अवार्ड के बिरला फाउंडेशन देती है। व्यास सम्मान क्या है, ज्ञान चतुर्वेदी और बुक है पागल खाना। व्यास सम्मान 2021 की बात करें, ये याद नहीं रखो। बिहारी अवार्ड ये भी के बिरला फाउंडेशन देती है। माधव हराजी को मिला, ये पचरंग चोला पहर सखी रे, ये बुक है। बिहारी अवार्ड 2021 वाला याद नहीं करो। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इंडियन प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को मिला, और ये जर्मनी का अवार्ड है। अब अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे पीस अवार्ड। लिटरेचर वाला सारा अवार्ड डिस्कस कर लिया। पीस अवार्ड में सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनेस्को पीस प्राइज है। ये फॉर्मर चांसलर जर्मनी के एंजेला मर्केल को दिया गया था, और 2022 में इसको यूएनएचआरसी नानसेन प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान के लिए अपने देश का बॉर्डर खोल दिए थे। गांधी पीस प्राइज किनको मिला, शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के थे। उसके अलावा 2019 का नहीं याद रखना है। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड। ठीक है ना, ये देश के सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड-19 के सिचुएशन में। इंदिरा गांधी ये याद नहीं रखना, याद एक है वो काफ़ी है। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2022 की बात करती, रेना कवासोकी जापान के। ठीक है, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस एकेडमी अवार्ड डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव को 2022 में। प्रदीप कुमार यादव। स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड 2021-22 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, मेंस गोलकीपर PR श्रीजेश, वुमेन्स गोलकीपर सविता पुनिया और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर फेलिस अलवर्स। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 मेल में सुनील छेत्री जी और मनीषा कल्याण जी, वुमेन में। ल्यूरिसेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ये वर्ल्ड्स वुमेन ऑफ द ईयर किनको मिला, वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियस। शेली अन फ्रेसर प्रेस, ये जमैका की है। उसके बाद मेंस ऑफ द ईयर में क्या, लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना। अगला क्या है, वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्या है, एलेन थॉमसन हेरा, जो कि जमैका की एलेन थॉमसन हेरा।
स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्सेटपेन, ये नीदरलैंड के। ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, तो ये बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको याद रखना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022, ये याद नहीं रखना है। मेन में मोंडो डुप्लेंटिस यूएसए के, फीमेल में सिडनी मैकलॉगनिन, राइजिंग स्टार में एरियन नाइटॉन और एड्रीना, यह है फीमेल में राइजिंग स्टार। वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेल फीमेल और राइजिंग वाला। वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर फीमेल में एलेन थॉमसन हेरा, ठीक है। उसके अलावा वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज। फीफा में बहुत इंपॉर्टेंट, फीफा वेस्ट मेंस लियोनल मेसी अर्जेंटीना के, वेस्ट फीमेल प्लेयर एलेक्सिया पुटेलास, ये स्पेन की है। ये 2011 वाला याद नहीं रखना, 21 वाला। कुछ और अवार्ड है। फॉर्मर इंडियन नेशनल टेस्ट कैप्टन क्रिकेट टीम कैप्टन सौरभ गांगुली जी, इनको ऑनर किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। विजय अमृत राज, इनको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। मीरा बाई चानू को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड मिला है 2021। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा। पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट का अवार्ड मिला है 2021। नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया परम विशिष्ट सेवा मेडल बाई प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे। F1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ऑनर किया गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि नाइटहुड है ब्रिटिश क्वीन के द्वारा। ब्यूटी के फील्ड में जो अवार्ड है, पहला 70th मिस वर्ल्ड 2021, ये प्योर्टो रिको में हुआ। विनर क्या है? कैरोलिन पोलैंड की है। रनर अप नहीं याद करना होता है, वैसे याद कर सकते हो क्योंकि इंडियन अमेरिकन है। मिस सैनी। मिस यूनिवर्स की बात करते हैं 2021 में इजराइल में हुआ। हरनाथ सिंधु बनी थी, ये थर्ड इंडियन बनी थी जो कि जीती थी लारा दत्ता और सुष्मिता सिंह के बाद। उसके बाद 73rd, देखो ये वाला याद मत करना, इसके बाद ये आ गया है बोनी गैब्रियल यूएसए की, न्यू ऑर्लिन्स में हुआ। उसके बाद 69th मिस यूनिवर्स नहीं याद रखो। मिस अर्थ इंडिया 2022 का, मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार, ये हिमाचल से बिलोंग करती है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, न्यू दिल्ली। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 की बात करते हैं, दिविता राय ऑफ कर्नाटका। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2022 नंदती गुप्ता राजस्थान की है। फेमिना मिस इंडिया 2022, ये मत याद करो। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 की बात करते हैं सरगम कौशल, ठीक है ना। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड ये वर्ल्ड है सरगम कौशल। वर्ल्ड वाइड में खुशी पटेल यूके की है, बर्थ प्लेस उसका गुजरात में। मिसेज गोल्ड विनर है शैलेन फोर्ड और नवदीप कौर ऑफ इंडिया वन द बेस्ट नेशनल कस्ट्यूम अवार्ड, नवदीप कौर को मिला। अब हम जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में जो अवार्ड मिला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पुलित्जर प्राइज से 4 इंडियन को मिला। दानिश सिद्दीकी, इसराद मट्टू, अमित दावे और अदनान अबीदी। कैमेली देवी जैन अवार्ड की बात करते हैं, धन्य राजेंद्रन को मिला। धन्य राजेंद्रन को मीडिया फाउंडेशन देता है। और फीमेल जर्नलिस्ट आरिफा जोहरी को 2021 में मिला था। इस बार किसको मिला? धन्य राजेंद्रन को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 किसको? दानिश सिद्दीकी। ग्यूलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 की बात करते हैं। नीलूफुर हमेदी, एलेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला। बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, इसको भी मिला। और 2021 में किसको मिला? मैरिया रेजा को मिला, यूनेस्को देता है। समझ लो, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा कई पर्सन को मिला। और उसके अलावा रामसे मैग्सेसे अवार्ड, ये एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। 4 पर्सन को मिला। एक है सोथेरा चिम, ये कंबोडिया के साइकियाट्रिक है। उसके बाद है मैड्रिड फिलीपींस के है, पेडेस्ट्रियन है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये हथौड़ी है जापान के। इंडोनेशिया के गैरी है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। अपकमिंग स्पोर्ट्स अवार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्रिकेट की बात करते हैं।
आईसीसी मेल T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ये 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 2024 वाला यूएसए और वेस्ट इंडीज में, 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका में, 28 वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, 30 वाला इंग्लैंड आयरलैंड। दो याद रख लो ना ये दोनों, क्योंकि 22 वाला तो हो गया है। वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 2023 वाला इंडिया में हो रहा है, 27 वाला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, 31 वाला फिर से इंडिया और बांग्लादेश में। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2025 में पाकिस्तान में, 2029 में इंडिया में। 8वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये साउथ अफ्रीका में होगा 2023 में। आईसीसी वुमेन्स वाला है, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट 2025 में इंडिया में होगा। डेफ T20 चैंपियनशिप ये केरला में होगा। अब बात करते हैं फुटबॉल की। 22वां फीफा जो कि कतर में हुआ, 23वां कहाँ पे होना है, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। उसका वुमेन का 2023 वाला में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अंडर 17 वुमेन का इंडिया में, अंडर 17 मेंस का पेरू में, अंडर 20 मेंस का इंडोनेशिया में, और वुमेन एशियन फुटबॉल कप 2022 इंडिया में, वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप। अब हॉकी की बात कर लेते हैं। अगला हॉकी क्या है, 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। 15वां वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप ये स्पेन और नीदरलैंड में, वुमेन और बाला। जूनियर मेंस कैप मलेशिया में। जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जूनियर हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप चिली में। फर्स्ट हॉकी 5 वर्ल्ड कप मेंस एंड वुमेन्स ओमान। ठीक है। ओलंपिक्स में 33rd समर ओलंपिक्स पेरिस में होना है, 34th समर लॉस एंजल्स में होना है, 2024 वाला फ्रांस में, 28 वाला लॉस एंजल्स में। 35वां समर ओलंपिक जो कि ब्रिस्बेन में होगा, और 25वां विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे, मिलान और कॉर्टिना इटली में होगा। 4th विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स साउथ कोरिया में। 4th यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 देकर सेनेगल में। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना है, पिछला बार बर्मिंघम में हुआ था। एशियन गेम्स की बात करते हैं। 19वां जो कि पोस्टपोन हुआ चाइना में। 20वां एशियन गेम्स नागोया जापान में। 21वां दोहा कतर में। 22वां रियाद सऊदी अरब में। कुछ मिसलेनियस है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश। 19वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस बुडापेस्ट हंगरी में। मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में। मेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2023 फ्रांस में। वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में। 14th साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स बोगोरा कंबोडिया में। अगला क्या है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चैंग क्विंग चाइना की है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप स्विमिंग में फुकुओका जापान की, नहीं सॉरी ये प्लेस है सो सॉरी। वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में है। इंडिया में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है क्वेश्चन के हिसाब। अब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पीएम डिवाइन स्कीम जिसमें है नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रमोट करना डेवलपमेंट को, पीएम डिवाइन। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करना। अग्निपथ स्कीम आपको पता है। डेयरी सहकार स्कीम क्या है, डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना ताकि फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके। गति शक्ति स्कीम क्या है, इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है यूथ को। पीएम पोषण न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मिड डे मील इसमें को 5 साल तक बढ़ाना है पीएम न्यूट्रिशन मिशन के तहत। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम मतलब 10 लाख क्रिएट किया गया है जो अपने पेरेंट्स को खोल दिए हैं, ठीक है ना। फंड है बच्चों के लिए 10 लाख ऐसे नहीं एक बार में दिया जाएगा। E100 प्रोजेक्ट क्या है, पीएम ने पुणे में लॉन्च किया ताकि एक नेटवर्क बनाया जा सके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल का। मित्र स्कीम क्या है, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, जो प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। स्वच्छ भारत मिशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर क्या है, पावर थान, ठीक है ना। इसमें क्वालिटी वाटर पावर सप्लाई एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है।
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। यूनियन होम मिनिस्टर है विलेज डिफेंस गार्ड सिस्टम, ठीक है ना, JNK में लाया जा रहा है ताकि टेररिस्ट को डील किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी, ठीक है ना, IACS, ठीक है ना। इसमें कैसे फार्मर नॉर्थ ईस्ट के रीजन है वो अपना सामान बेच सकते हैं। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम, कृषि उड़ान 2.0 स्कीम, इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को का ट्रांसपोर्टेशन करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या है, स्त्री मनोरक्षा स्कीम है, जिसमें मेंटल हेल्थ विंग वुमेन का बढ़ाना है, अच्छा करना है। स्त्री मनोरक्षा मतलब मन का रक्षा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मिशन इंद्रधनुष है, इसमें इम्यूनाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जनरल संवाद प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना टू एड्रेस जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है, युवा 2.0, यंग राइटर जो है ना जो 30 से कम है उनको प्रमोट करो। सार्थक स्कीम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इजीली से इम्प्लीमेंटेशन। PM युवा क्या है, यंग राइटर जो अपने एक्सप्रेस कर रहे ग्लोबल लेवल पे, युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। CBSE क्या है, वीर गाथा प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या किया जाता है, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है, पद्म विभूषण, ये सब शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, उनके बारे में बताया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये नमस्ते इंडिया है, इसमें क्या किया जा रहा है, जो सैनिटेशन वर्कर है ना उसका कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत कुछ। स्माइल स्कीम है कि भाई आपको बेगर फ्री बनाओ, ट्रांसजेंडर फ्री बनाओ। श्रेष्ठ टीम स्कीम क्या है, रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करो, SC एजुकेशन, SC बच्चों को। सीड स्कीम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना नोमैडिक, डिनोमैडिक और सेमी नोमैडिक टाइप को। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या है, डीप ओशन मिशन, इसमें क्या है, डीप ओशन पे पहुंचना और उसके रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। एक है समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान मिशन क्या है, फर्स्ट वन नेम्ड ओशन मिशन जो कि माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन करने जाएगी डीप सी में, इसका नाम है मत्स्य 600। अगला टॉपिक है इंडेक्स 2021-23। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे हैं, हमने काफ़ी लंबा वीडियो के लिए 1 आवर 12 मिनट का वीडियो के लिए। बाकी का इंडेक्स में एक बार देख लेता हूँ टॉपिक। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अपकमिंग स्पोर्ट्स अवार्ड, और यहाँ से हम आगे डिस्कस करेंगे मेजर स्कीम, इंडेक्स, ब्रांड एम्बेसडर, ये सब आगे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।